स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए एक बहुत ही प्यारी शानदार स्टोरी और इस स्टोरी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड संपूर्ण ग्रामर, जिससे आपको ओवरऑल फ़ायदा हो। प्लीज़ बोर मत होइएगा, वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अ हरीड डिसीजन, इसका मतलब है एक जल्दी में लिया गया फैसला। हरीड मतलब जल्दी में लिया गया फैसला, डिसीजन मतलब फैसला, अ मतलब एक। अब यहाँ देखिए ए जो है ये है इनडेफिनिट आर्टिकल, ये हमेशा नाउन के साथ आता है, तो नाउन हमारा ये डिसीजन है। और इसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब विशेषता बताने के लिए, हमको एक एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है। तो ये हरीड जो है हमारा एडजेक्टिव है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का रोल करे तो उसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वंस एक बार, एक हंटर शिकारी, वेंट गया, टू द फॉरेस्ट इसका मतलब है जंगल में हम समझ सकते हैं या तक भी हम समझ सकते हैं। सेंस तो वैसे तक निकल रहा है तो हम तक समझ लेते हैं। टू हंट शिकार करने के लिए। अब यहाँ देखिए टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी होती है तो वो होता है इन्फिनेटिव, और ये होता है वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी। तो इसका सेंस निकलेगा शिकार करने के लिए। एक बार एक शिकारी गया जंगल में शिकार करने के लिए। यहाँ देखिए वेंट जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे ये जो हमारा सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। ही वॉज अकम्पनीड, उसे सहारा मिला, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं उसे सहारा दिया गया, बाई के द्वारा, हिज उसके, फेथफुल वफादार कुत्ते, उसे सहारा दिया गया उसके वफादार कुत्ते के द्वारा। अब यहाँ देखिए वॉज जो आता है ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। एज दे वर गोइंग थ्रू, जैसे वे जा रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल के रास्ते, जैसे वे जा रहे थे जंगल के रास्ते। अब यहाँ देखिए वर्ब के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो गया हमारा टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। वर्ब क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है जो कि प्लूरल है, ये सिंगुलर होता तो वॉज आ जाता। दे सॉ उन्होंने देखा, अ स्नेक एक सांप। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। एंड और एक मंगूस नेवला, मंगूस मतलब नेवला, फाइटिंग लड़ते हुए। उन्होंने देखा एक सांप और नेवला लड़ते हुए। द हंटर शिकारी, द डेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है तो ये हंटर नाउन है, इसी के साथ द आया है। एंड और हिज डॉग उसका कुत्ता, स्टूड स्टिल खड़े हो गए, स्थिर मतलब एकदम स्थिर रूप से खड़े हो जाना, हिलना डुलना नहीं। एंड और वॉच्ड देखा, द ब्लडी फाइट मतलब खूनी लड़ाई, और देखा खूनी लड़ाई। फॉर के लिए, अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों, कुछ मिनटों के लिए लड़ाई खूनी लड़ाई देखा। समटाइम्स कई बार, द पॉइजनस स्नेक जहरीला सांप, वुड रेज हिज हेड उठाता था अपना सिर। एंड और स्ट्राइक मारता था, एट
पे द मंगूस नेवले कई बार जहरीला सांप उठाता था अपना सिर और मारता था जहरीले नेवले पर। अब यहाँ देखिए वुड, जैसे हम विल फ्यूचर में लगाते हैं उसी का सेंस देने के लिए हम पास्ट में वुड लगाते हैं, जो मॉडल का काम करता है और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एट अदर्स टाइम्स, दूसरे पल। द मंगूज नेवला वुड स्ट्राइक, मारता था। द स्नेक, सांप को। दूसरे पल नेवला मारता था सांप को। द फाइट ग्रीव फियर्स, लड़ाई हो गई थी उग्र। फियर्स मतलब उग्र, ग्रीव जो है हो जाना या बड़े हो जाना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, लड़ाई हो गई थी उग्र। द हंटर, शिकारी वॉन्टेड टू स्टॉप इट, चाहता था इसे। इट मतलब इसे, टू स्टॉप मतलब रोकना। शिकारी चाहता था इसे रोकना। सो इसलिए ही एम्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक तानी। जैसे हम निशाना लगा के तानते हैं तो उसी को हम कहते हैं एम्ड हिज गन। एंड और शॉट द मंगूज डेड, नेवले को मार दिया। या देखिए शॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। शिकारी का कुत्ता या अपोस्ट्रोफी एस जहाँ लगता है तो उसका मतलब होता है शिकारी का कुत्ता। वेंट गया, टू गेट द डेड मंगूज, लाने मरे हुए नेवले को। द मंगूज वॉज लाइंग डेड, नेवला मरा पड़ा था। यहाँ देखिए वॉज के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। एंड मोशनलेस, जिसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे। द डॉग पिक द डेड मंगूस, कुत्ते ने उठाया मरे हुए नेवले को। इन हिज माउथ, अपने मुंह में। यहाँ देखिए पिक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। बट द पॉइजनस स्नेक बिट हिम, लेकिन जहरीले सांप ने उसे काट लिया। बिट मतलब काटना। द डॉग डाइड ऑन द स्पॉट, और जो कुत्ता था वो मर गया उसी जगह पे। स्पॉट मतलब उसी जगह पे। द हंटर रिपेंटेड, शिकारी ने पछताया। रिपेंटेड मतलब पछताया। ऑन हिज हरिड डिसीजन, अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर। हरिड मतलब जल्दबाजी में। एंड और थॉट सोचा। ओ अरे, आई वॉज रॉन्ग इन किलिंग द मंगूस, मैं गलत था नेवले को मारकर। द एनिमी मतलब दुश्मन, वॉज द स्नेक था सांप, नॉट द मंगूस ना कि नेवला। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।